सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू इंटरेस्टिंग उत्तरायण एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तरायण एपिसोड 1508 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मैया शिवलिंग के सामने बोलती है, ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे काहे आप हमरे बेटुआ के अतीत को वापस ले आए? हमरे बेटुआ देखो अपने आप को सजे दे रहा है। हम आपको कह दे रहे हैं अगर हमरे बेटुआ को कुछ हो गया ना तो हम आपकी पूजा पाठ छोड़ देंगे। इतना कह के वो शिवलिंग के पास से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आकाश हॉस्पिटल से आके बेड पे लेटा होता है और उतने पे रानी उसके कमरे में आ जाती है। रानी को आता देख मीठी देख लेती है और रानी रो रही होती है। फिर मीठी रानी को बुलाती है, रानी आओ ना बेटा। लेकिन रानी मीठी की बात नहीं सुनती है और आकाश को देख के रो रही होती है। और फिर रानी कहती है पापा। ये सुन के मीठी सोच में पड़ जाती है क्योंकि रानी कभी आकाश को पापा नहीं बोलती थी, लंबू अंकल बोलती थी। फिर मीठी रानी को बुलाती है और रानी वहाँ से आके मीठी के पास बैठ जाती है। फिर रानी मीठी से पूछती है, मीठी माँ पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? फिर मीठी रानी को जवाब देते हुए कहती है, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे पापा के पास, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। फिर रानी मीठी से कहती है, मैं पापा को एक बार गले लगा सकती हूँ? फिर मीठी कहती है, हाँ बेटा क्यों नहीं लगा सकती, प्यार में बहुत ताकत होती है, तुम्हारे गले लगाने से पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी। मीठी की ये बात सुन के रानी आकाश को गले लगा लेती है और कहती है, पापा जल्दी से ठीक हो जाओ ना। और आकाश के शरीर पे लेटे लेटे उसे तपन महसूस होती है। तुरंत रानी उठ के कहती है, अरे पापा का शरीर तो तप रहा है, इन्हें तो बुखार है। फिर मीठी सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ बेटा आप फिक्र मत करो, सुबह तक ठीक हो जाएगा, तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना, जाओ जाके खाना खा लो, रात बहुत हो चुकी है। फिर रानी कहती है ठीक है और रानी वहाँ से जा ही रही होती है। तुरंत मीठी कहती है, रानी मेरी एक बात मानोगी? वो जो आकाश की मैया है ना, तुम्हारी भी मैया, उनके लिए खाना लेके जाओगी? फिर रानी मीठी को जवाब देते हुए कहती है, पर वो बालकटी बुढ़िया मुझसे प्यार नहीं करती। फिर मीठी रानी को समझाती है, उन्हें बालकटी बुढ़िया नहीं कहते, वो आकाश की माँ है, तुम्हारी दादी हुई वो, अब से उन्हें तुम दादी कहना। और हाँ तू ताई से बात न करना, वो घर में बड़ी है ना, हम सबसे बड़ी है, इसीलिए उनसे आप कह के बात करना, ठीक है? रानी की ये बात सुन के मीठी कहती है, ठीक है तू कहती है तो मैं आज से उसे दादी बोलेगी, ठीक है? अगर वो मुझे बेवजह डांटेगी तो मैं उससे कट्टी हो जाएगी और उससे बात भी नहीं करेगी। फिर मीठी कहती है, अरे नहीं बाबा, दादी से कोई कट्टी करता है क्या? आप गुस्सा मत करो, अगर दादी कुछ कहती भी है ना तो चुपचाप सुन लेना, बड़ी है ना वो, बड़ों का हक होता है बच्चों को सुधारना, लेकिन आप अच्छी बच्ची है ना, अच्छी बच्ची बड़ों को पलट के जवाब नहीं देती, ठीक है? मेरी ये बात मानोगी ना? फिर रानी कहती है ठीक है, तू कहती है तो ठीक है। फिर रानी कहती है ठीक है, तू मेरे पापा का ध्यान रख, मैं उनकी मैया का ध्यान रखूंगी। ये सुन के मीठी कहती है, हाँ मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारे पापा का अच्छे से ध्यान रखूंगी, अब तुम यहाँ से जाओ और दादी के साथ जाके खाना खा लो। फिर रानी जा ही रही होती है लेकिन उसका मन नहीं मानता है और आकाश के हाथ पे हाथ रख के कहती है, पापा आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर मीठी आकाश को देखते हुए कहती है, सुना आपने आकाश, रानी ने आपको पहली बार पापा कहा है, इतने प्यार से कहा है कि तुम जल्दी से ठीक ही हो जाओ। मैं तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी देखना चाहती हूँ जो रानी ने पापा कह के तुमसे कहा है, जल्दी से ठीक हो जाओ आकाश तुम। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैया टेबल पे बैठी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैया टेबल पे बैठी होती है और रानी प्लेट में खाना लेके आती है मैया के लिए और मैया को प्लेट देते हुए कहती है, दादी ये लो खाना खा लो, मैं लाई हूँ आपके लिए खाना। रानी की ये बात सुन के मैया कहती है, क्या कहा तूने अभी? फिर रानी जवाब देते हुए कहती है, मैंने कहा कि खाना खा लो। फिर मैया चिल्ला के कहती है, उसके पहले क्या कहा तुमने? फिर रानी कहती है, दादी कहा मैंने, मुझे मीठी माँ ने कहा है कि पहले आपको खाना खिला दो फिर दवाई खिला दो और आज से तुमको दादी बोलने को कहा है उसने। ये सब सुन के मैया मुँह घुमा लेती है। तो रानी सोचती है कि ये खाना नहीं लेंगी और वहाँ से जा रही होती है। तुरंत मैया कहती है, रुक यहाँ पे, कहाँ जा रही है? खाना नहीं देगी क्या? हमको बहुत भूख लगी है। फिर रानी टेबल पे खाना रख देती है। फिर मैया रानी को कहती है, इधर अच्छा बैठ मेरे बगल, और अपने हाथ से उसका चेहरा अपने तरफ करती है और कहती है, हमका देखने दे ठीक से। मैया उसका फेस देख रही होती है। फिर उतने पे रानी मैया से बोलती है, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? इतना कहने के बाद वो मैया को गले लगा लेती है। ये सब होता देख मैया की आँख में आंसू आ जाते हैं और फिर रानी कहती है, अगर वो ठीक हो जाएंगे ना तो मैं मंदिर में पूरे 10 फूल चढ़ाऊंगी। रानी की ये बात सुन के मैया हंस पड़ती है और रोते हुए कहती है, ठीक काहे नहीं हो जाएगा, मीठी है ना उसका ख्याल रखने के लिए। और रानी से कहती है, चल मुझे खाना दे, भूख लगी है जल्दी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीठी आकाश का ट्रीटमेंट कर रही होती है और उतने पे चमेली पीछे से आ जाती है और गेट को खटखटाते हुए मीठी को इशारा देती है। फिर मीठी पलट के देखती है लेकिन मीठी चमेली को इग्नोर कर देती है। फिर चमेली मीठी से कहती है, बुखार कुछ कम हुआ आकाश का? फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है, नहीं अभी तो ऐसा ही है। फिर चमेली कहती है, लेकिन अब तक तो कम होना चाहिए था बुखार, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है आकाश की। फिर मीठी चमेली से कहती है, आप लोग भगवान से प्रे करिए कि ये जल्दी ठीक हो जाए। फिर चमेली मीठी से कहती है, मीठी मैं
दवा बना के लेके आओ क्या? वो क्या है, रत्नाबाई के यहाँ एक वैद्य थे, उनसे सीखी हूँ मैं वो दवा बनाना। उसका नाम काढ़ा है, वो बहुत जल्दी असर करेगा। फिर मीठी चमेली से कहती है, थैंक्स चमेली, लेकिन मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने जो दवाई दी है मैं वही दवाई देना चाहती हूँ आकाश को, दूसरी दवाई नहीं। ये कह के वो आकाश के सिर पे गरम पट्टी लगाने लगती है। फिर पीछे से चमेली कहती है, मीठी वो कोई छोटे मोटे वैद्य नहीं है, वो बहुत अच्छे वैद्य है, उनकी दवा बहुत जल्दी असर करेगी, मैं बनाकर लाऊं काढ़ा? फिर मीठी नंदिनी से कहती है, मैंने कहा ना नंदिनी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जब दरवाजे से बाहर जाएंगी ना तो दरवाजा बंद कर देना, बस इतना काम कर दीजिए। मीठी की ये बात सुन के चमेली को दुख होता है। फिर मीठी कहती है, थैंक्स, अब आप जा सकती है। फिर चमेली मीठी से कहती है, मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कोई मदद कर सकती हूँ आपकी, लेकिन मीठी अपने जिद पे अड़ी रहती है और कहती है, मैंने कहा ना आपसे, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। आई होप कि आप समझ सकती है, अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं आपको नीचे से आवाज दे दूंगी। मीठी की इतनी बात सुन के चमेली वहाँ से दरवाजा बंद करके चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात ज्यादा हो जाती है और चमेली सीढ़ियों पे बैठ के रो रही होती है और आकाश के साथ बिताया पुराना पल याद करती है, जिसमें आकाश और वो बहुत प्यार कर रहे होते हैं। और उतने पे मौली सीढ़ी से उतरते हुए आती है और चमेली के पास आके बैठ जाती है। फिर कहती है, नंदिनी जी आप यहाँ अकेले बैठ के आंसू क्यों बहा रही हैं? चमेली बहुत इमोशनल होती है। फिर वो मौली को देख के तुरंत गले लगा लेती है। इतना होने के बाद ये एपिसोड हमारा यही एंड होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि हमारी जैसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। हम आपको मिलेंगे ऐसे और इंटरेस्टिंग उत्तरायण एपिसोड में।